जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 9th अप्रैल 2015। गुरु जी किसी धर्म के नहीं हैं। गुरु जी खुद ही में धर्म है। जो जिस मनोवृत्ति के साथ गुरु जी को मिलता है, गुरु जी उसे उसी पथ के विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाते हैं। यही कारण है कि जो उनमें दुर्गा माँ को देखना चाहता है, उसे गुरु जी में दुर्गा माँ ही दिखती हैं। जो शिव को पूजता है, उन्हें उनमें शिव दिखते हैं। कुछ समय बाद गुरु जी में ही सब विलीन दिखते हैं। हमारे शुरुआती भटकाव को समेट कर गुरु जी हम सबका ध्यान उस असल चीज पर लाते हैं जिसके लिए गुरु जी का पदार्पण हुआ है। गुरु जी का एक छोटा सा सत्संग शेयर करती हूँ जो कि किसी आंटी ने सुनाया था कभी। एक दिन गुरु जी किसी आंटी की छत पर बैठे हुए थे। गुरु जी ने आंटी को कहा कि तेल लेकर आ जाए। आंटी नीचे से तेल लेकर आ रही थी और मनी मन हंस रही थी कि गुरु जी के सर पर तो एक भी बाल नहीं है और तेल मालिश कराएंगे। जब छत पर गई तो वहां गुरु जी नहीं, शिव बैठे थे और अपनी लंबी लंबी जटाएं फैलाए हुए। हम समझ सकते हैं कि आंटी उस वक्त किस मनोस्थिति में होंगी। साक्षात शिव के लटों पर मालिश की उन्होंने। गुरु जी हमें हमारी आत्मा को जानते हैं और इस कारण हमारे सामने वही घटित होता है जो हम या हमारा मन या हमारा अंतःमन स्वीकार करने के लिए तैयार रहता है। गुरु जी के हर संगत की गुरु जी के बारे में अलग राय होती है, क्योंकि हमारी सोच एक दूसरे से अलग है। तो गुरु जी से कनेक्ट होने का तरीका भी अलग होगा। मेरी अपनी सोच रही कि गुरु जी मेरे घर में तभी सत्संग संपूर्ण समझूं जब हमारे चारों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई से लोग संगत के रूप में मौजूद हों। और ऐसा ही होता आया। हर धर्म से कम एक व्यक्ति तो होता ही था। मैं खुश होकर गुरु जी को देखती तो लगता गुरु जी भी और खुश हो गए हैं। मेरी माँ एक हिंदू ब्राह्मण परिवार की स्त्री, उत्तर भारत के कायम माहौल में पली और हमें पाला। कुछ काम के लिए बहुत अच्छी भावना नहीं रखती रही। पिछले साल पापा की बीमारी के साथ माँ भी दिल्ली आई और गुरुजी की शरण में पहुंच गई। गुरुजी ने उन्हें शिव रूप में अपने शरण में लिया। पापा का एक साइड पैरालाइज्ड हो गया था, जिस कारण उन्हें 2 अटेंडेंट की हमेशा जरूरत पड़ती थी। पहले ही दिन से एक यंग अटेंडेंट जो मुस्लिम था पापा के पास टिका रहा और पूरी निष्ठा से पापा की सेवा करता रहा। ऐसी सेवा जो हम उनकी औलाद होकर भी नहीं कर सकते। और वहीं दूसरे अटेंडेंट का आना जाना और बदलते रहना चलता रहा। माँ को गुरुजी ने ऐसे संभाला कि माँ इस भैया के साथ दिन रात अपने बेटे की तरह पेश आती। जिसके छूने से भी परहेज हो सकता था, उसके हाथ का बना खाती। भैया भी रोज शाम को होने वाली शिव आरती में शामिल होते और आरती करते गुरुजी की पूरे मन से। पापा हम सब से 1-2 शब्द बात करते तो हम समझ भी नहीं सकते थे, क्योंकि वो ठीक से नहीं बोल पाते थे। पर भैया और उनकी पत्नी से घंटों बातें करते और ये समझकर कि उनको जवाब, ये समझकर उनको जवाब भी देते रहे। भैया की सेवा उस शिखर पर थी कि पिछले महीने जब पापा की मौत हुई और कंधा देने की बारी आई तो हमारे धर्म गुरुओं ने दामाद को कंधा देने से रोक दिया, जबकि उसी दामाद ने अंतिम क्षण तक और आगे के क्रियाक्रम को पूरा करवाया। पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कि इस भैया को कंधा देने से कोई रोक दे। अंतिम क्रियाक्रम के लिए पंडितों ने हवाला दे दिया कि बेटी के जाने से पापा की आत्मा को मुक्ति प्रदान नहीं होगी, हम नहीं जा सके। पर ये भैया हमेशा हर विधि में मौजूद रहे। दिल्ली से वापसी तक माँ को कभी नहीं छोड़ा। प्यार ने धर्म के बंटवारे को बहुत पीछे धकेल दिया। ऐसा प्यार करना तो हमें गुरुजी ही सिखा सकते हैं। निस्वार्थ, शुद्ध और बिना शर्त वाला प्यार। पहले हमें उस ज्योत का एहसास दिलाते हैं जो हर एक जीव में प्रज्वलित है।
फिर हमारे अंदर इतना प्यार भर देते हैं कि हर शय में हमें गुरुजी का ही अक्स नजर आता है, और नेचुरल सा है कि फिर हम सबसे प्यार करेंगे बिना किसी भेदभाव के। हर संगत में गुरुजी दिखते हैं, हर संगत की वाणी गुरुजी की वाणी, गुरुजी की ही वाणी जैसे कहा जाता है। और जब ये घटित होने लगे तो समझ लीजिए हम सही मार्ग पर चल पड़े हैं, आध्यात्मिक मार्ग पर। गुरुजी हमें रास्ता दिखाते रहें। जय गुरुजी।